हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। तो इस वीडियो से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का शुरुआत करेंगे। आपका जो टीए पर्सन है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पर्सन है, उसका हम लोग शुरुआत करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। पूरा मतलब ग्रास रूट लेवल से हम लोग शुरुआत करके एडवांस लेवल तक समझेंगे। और हर एक लेक्चर में हम लोग 10 से 20 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो है जितने भी प्रॉब्लम है सब डाउट हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड दैट इज फ्रॉम टीचिंग। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग है क्या भाई, पढ़ाना होता क्या है। सो टीचिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। हम किसी और को पढ़ाते समय जो भी एक्टिविटी करते हैं, जितने भी एक्टिविटी करते हैं, वो सारे एक्टिविटी आपका टीचिंग में आता है। ठीक है, मैं आपको कुछ बोलता हूँ यहाँ पे, आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम शोइंग समथिंग। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ आपको बेटर समझाने के लिए, आपको कुछ भी समझाने के लिए, कोई एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कोई मैं इंसिडेंट बोलता हूँ, कोई स्टोरी बोलता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन हो जाए, कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, कोई भी एक्शन मेरे से हो रहा है, सब कुछ टीचिंग है। एंड द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर। जो आपको एजुकेट करता है, जो आपको एजुकेशन देता है, वो कौन है? वो टीचर है। तो यहाँ पे आपका टीचर कौन हो? मैं। ठीक है ना। टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड। देखिए, सब टीचर का मेथड सेम नहीं होता। आप यूट्यूब में अगर 5 वीडियो देखेंगे तो हर एक टीचर का अलग अलग मेथड होगा। तो 5 टीचर मतलब 5 मेथड आपको देखने के लिए मिलेगा। सो टीचर क्या करते हैं, सबका अलग अलग मेथड हो सकता है। और एक टीचर का बात भी करेंगे, अगर मेरा भी बात आप करेंगे तो मैं अलग अलग स्टूडेंट को समझाने के लिए अलग अलग तरीका यूज करता हूँ। कोई अगर इजीली समझ जाता है तो इसको इजी तरीका से वो हो गया उसका, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल तरीके से समझ जाता है। किसी को अगर ज़्यादा समझाना है तो उसको मैं ज़्यादा समझाता हूँ। सो टीचर यूज डिफरेंट मेथड फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट को, हिज और हर स्टूडेंट को समझाने के लिए, बेस्ट नॉलेज देने के लिए टीचर जो है डिफरेंट मेथड और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। एंड ही और सी, देखिए मैं हमेशा यहाँ पे ही और सी बोलूंगा क्योंकि टीचर जो है मैडम भी होती है, ठीक है ना। ही और सी ट्राइज बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझाने के लिए टीचर अपना बेस्ट देते हैं, पूरा अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। अपना ड्यूटी जो है टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न सब्जेक्ट। बच्चों को सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज देना, बच्चों को सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए एनकरेज करना, ये टीचर का मेन ड्यूटी है। बच्चा किसी भी हालत में फेल नहीं करना चाहिए, ये टीचर का ड्यूटी है। टीचर किसी भी हाल में बच्चे को एनकरेज करके उसके अंदर नॉलेज भरेगा, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करवाएगा उसके अंदर। और ऐसा नहीं कि मतलब मारपीट के करेगा, पूरा एनकरेज करेगा। बच्चा पूरा मतलब मस्ती से पढ़ाई करना चाहिए, जैसे हम लोग अपने यहाँ पे क्लासेस पे करते हैं, पूरा मस्ती से पढ़ेंगे। आप कुछ मैं कुछ गलत कर भी देता हूँ तो आप उसको पकड़ के मेरे को बोल सकते हैं कि सर ये आपने गलत बोला है, तो मैं उसके बाद फिर से मैं एनालाइज करके मैं आपको बोलूँगा हाँ हाँ आप लोग सही हो। टीचर ये नहीं होना चाहिए कि अब मैंने कुछ मतलब गलती कर दिया, आपने उसको पकड़ लिया, आपने मेरे को बोला कि सर ये ऐसा होता है, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं नहीं आप गलत हो, मैं सही हूँ। ये नहीं होता। टीचर जो हमेशा बच्चों को एनकरेज करेगा, हमेशा बच्चों को एनकरेज करेगा कि ऐसे पढ़ो, हाँ सही पढ़ रहे हो, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो। जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर बोलेगा हाँ आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो। बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना है, कोई भी नॉलेज सीखने के लिए एनकरेज करना है, यही काम होता है टीचर का। ठीक है, आगे देखिए, टीचिंग का मतलब क्या होता है। टीचिंग का मतलब होता है टीचर का इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ। टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है उसी को तो टीचिंग बोलते हैं ना। टीचर पार्टिसिपेट करता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, बच्चों को बेनिफिट होता है, ठीक है, और उनका बेनिफिट से टीचर को बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर उनका स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट करेगा तो इसका क्रेडिट जो है ना दोस्तों, वो टीचर को मिलता है। बहुत खुशी होती है जब उनका स्टूडेंट जो है वो टॉप करता है या अच्छा रिजल्ट रखता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है, दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स टू अचीव देम। टीचर का एक टारगेट ये होता है कि जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे जो है 100 आउट ऑफ 100 लाए या फिर पास करे, ठीक है ना, अच्छा परसेंट लाए, अच्छा इंसान बने। वैसे ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम भी 100% मार्क ला के पास करेंगे, मेरा सब कुछ सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्टिव होता है, टीचर का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एंड मेनी ग्रेट टीचर ऑफ द वर्ल्ड डिफाइन टीचिंग इन डिफरेंट वे। टीचर जो है अपना अपना नॉलेज को ना अलग अलग हिसाब से, टीचिंग को अलग अलग हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सबका मेथड लगभग सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अलग होता है।
ओके, एंड वी कैन से दैट टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट। हम बच्चों को क्या करते हैं, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनका माइंड को ट्रेन करते हैं, उनका जो हैबिट को ट्रेन करते हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। उनका मार्क्स कैसे अच्छा आएगा, सिर्फ ये हमारा मेन मकसद नहीं होता, वो कैसे एक अच्छे इंसान बनेंगे, कैसे अच्छे सिटीजन बनेंगे और सोसाइटी में कैसे वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाएंगे। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ ए टीचर, दैट इज द मेन एम एंड ड्यूटी ऑफ द टीचर टू डू। So teaching is just to train the students so that they can stand on their own foot in the society. क्लियर। और एक चीज आप याद रखिए, अभी का जो ये क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में आया है आरआई में, और डिफरेंट बीएड स्टेट बीएड का एग्जाम में आया है, सीटेट में भी आया है कि अभी का नीड मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। एक तो सिर्फ बच्चे का मार्क्स ज़्यादा दिलाने के लिए, इसका पेरेंट्स से खुशी सुनने के लिए, उसका सैलरी का इंक्रीमेंट कराने के लिए, या फिर सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो ये वाला टिक करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, पढ़ाई जो टीचिंग जो होता है उसमें 3 एस्पेक्ट हमेशा आपके सामने रहेगा, हमेशा 3 एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन भी उसी 3 एस्पेक्ट से आएंगे। एक तो होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट, और तीसरा होता है एजुकेशन। टीचर और स्टूडेंट मिलके क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो टीचिंग प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे तो हमने देखा कि 3 जो है मेन एस्पेक्ट होता है। और ये जो टीचिंग प्रोसेस है इसका कुछ नेचर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। क्या क्या होता है उसको देखिए। द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचिंग का मेन कैरेक्टर क्या है, बच्चों को गाइड करना, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है या ओवरऑल सब कुछ के ऊपर हो सकता है, जो एक स्कूल करिकुलम में रहता है, जो एक सोसाइटी को चाहिए उसी के अनुसार अपना करिकुलम जो होता है प्रिपेयर रहता है। तो उसी के अनुसार हमको एज ए टीचर बच्चों को गाइड करना होता है। तो आप जब बीएड कर रहे हैं, आपको ये माना जाता है कि आप टीचर बन चुके हैं और ऐसे आप आगे करेंगे, उसी अनुसार आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप ऐसा सोचिए कि आप लोग टीचर बन गए हैं। जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा सोचिए कि आप लोग टीचर बन गए हैं और पढ़ाने जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर इस नज़रिया से आप सोचेंगे कि आप टीचर बन गए हैं और ऐसे में एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ या अच्छा टीचर बन सकती हूँ, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन में पूरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, 100% मार्क आप रख सकते हो। उसके बाद देखिए, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में सिंपल एक इंटरेक्शन है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। और टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, एक ऐसे नॉर्मल काम नहीं है, हमें हर कोई लोग टीचिंग नहीं दे सकता। इट इज़ एन आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट विद एन इफेक्टिव वे। एक इफेक्टिव वे का इस्तेमाल करके बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करना, बच्चों को नॉलेज देना ही टीचिंग होता है। टीचिंग इज ए साइंस, ये सिर्फ आर्ट्स नहीं है दोस्तों, ये साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे विज्ञान है टीचिंग के पीछे। टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेस, हम बच्चों को फैक्ट समझाते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप अगर कुछ गलत बोल रहे हो तो, या फिर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ आपका नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपके ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसे बोल के हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। कोई बच्चा गलत करता है तो उनको फैक्ट समझाना हमारा काम है। उसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक जिसके कांटेक्ट में वो आते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको क्लियर करना टीचर का काम होता है दोस्तों। क्लियर ना। तो टीचिंग प्रोसेस जो है वो एक साइंस भी है, आर्ट्स तो है, साइंस भी है। इसके हर एक चीज़ के ऊपर बच्चा जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का जो मतलब कॉज है, उसको हम समझाते हैं बच्चों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होता है एक टीचर का। बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे बच्चे आपके पास, सबका एक साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, तो वही हमको समझाना पड़ता है। और इसीलिए ना दोस्तों, टीचिंग जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये शुरू से अंत तक चलता है। बच्चा जिस दिन एडमिशन लेता है और बच्चा जिस दिन ख़त्म, मतलब उसका जो 10th या फिर 12th खत्म होता है, स्कूल से बाहर निकलता है, यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है टीचिंग। टीचिंग जो है इसके साथ आगे बढ़ता जाता है। टीचिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम स्कूल में होता है, टीचिंग कहीं पे भी हो सकता है। आप घर बैठे टीचिंग प्राप्त कर सकते हो, पढ़ा सकते हो या लर्न कर सकते हो। तो टीचिंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा आप कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हो। आज ये एक्सपीरियंस से कुछ सीखे, कल दूसरा एक्सपीरियंस से कुछ सीखोगे, तो हम लोग कुछ ना कुछ जो है सीखते रहते हैं दोस्तों। ये एक लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सर 10th तो हमारा खत्म हो गया, स्कूल खत्म हो गया, तो टीचिंग हमारा जो है लर्निंग खत्म हो गया। नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग। आप मरने तक आपका ये चलेगा, आपके साथ रहेगा। टीचर जो होता है वो इफेक्टिवली पढ़ाना चाहिए। टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज़ फुल कॉन्फिडेंस। अगर एक टीचर के अंदर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सब्जेक्ट में, तो वो इफेक्टिवली नहीं पढ़ा सकता। अगर फुल कॉन्फिडेंस है तो ही इफेक्टिवली पढ़ा सकता है। फुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो उस टाइम में वो आंसर नहीं दे पाएगा, तो इफेक्टिवली वो पढ़ा नहीं पाएगा। उसके अंदर हमेशा एक डर रहता है।
तो अगर फुल कॉन्फिडेंस है तो टीचर इफेक्टिवली पढ़ा सकता है। एंड टीचिंग एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग जो है बच्चों को भी टीचिंग एनकरेज करता है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मेरा अगर टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आपको लगेगा कि मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, या फिर मैं ऐसे थोड़ा सा मैंने कुछ पढ़ लिया और मैं ज़्यादा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये होता है एनकरेजमेंट टीचिंग के पीछे। सो टीचिंग एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग इज़ ए फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एक्टिविटी। टीचिंग जो है दोस्तों वो फॉर्मल एक्टिविटी में भी आता है और इनफॉर्मल एक्टिविटी में भी आता है। फॉर्मल मतलब हम एक फॉर्मल सराउंडिंग में क्लासरूम में बैठ के करते हैं, वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल आप कहीं घर बैठ के घर में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, किसी से बात करके कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई आपको ऐसे ही नॉर्मल कुछ ज्ञान दे सकता है, वो भी दोस्तों टीचिंग होता है और वो इनफॉर्मल मोड ऑफ टीचिंग होता है। फॉर्मल सेटअप में जैसे क्लासरूम या फिर गूगल मीट, इनफॉर्मल जैसे नॉर्मल कहीं पे भी। तो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल होता है। टीचिंग इज ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। टीचिंग में हम लोग बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ये सब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों को बताते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन को टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। एंड इन टीचिंग टीचर इम्पार्ट्स इन्फॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग वे। टीचर का काम होता है, टीचर का ड्यूटी होता है कि बच्चों को जो नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन इम्पैक्ट करना है वो इंटरेस्टिंग वे में करना है, सो दैट स्टूडेंट्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट जो है अच्छे से इन्फॉर्मेशन को सीख जाए, यही जो होता है एक टीचर का काम होता है। क्लियर? अच्छे से समझाना है बच्चों को। आप भी टीचर बनेंगे तो बच्चों को इजीली समझाना है, ताकि हर एक बच्चा, क्लासरूम में अगर 40 स्टूडेंट है, 40 के 40 स्टूडेंट आपके चीज़ को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे और वो सबके सब पास करेंगे। ये आपका ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बच्चा फेल नहीं होना चाहिए दोस्तों, बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे बच्चा पास करेगा, कैसे बच्चों को आपको इजीली समझाना है। टीचिंग इज ए टूल। टीचिंग जो है एक टूल है टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। बच्चा ज्ञान प्राप्त करके, बच्चा नॉलेज पाके अपने आप को सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट करना है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करना है, वही सीखता है। क्लियर? टीचिंग इज ए टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन ए सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो दोस्तों मैं ये जो MCQ है, अभी आपको 20 MCQ दूंगा, ठीक है। इस 20 MCQ में आपको ग्रुप में दे देता हूँ, आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहीं पे आपको बता दूंगा तो आपके दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो पहले इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। तो क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको करोगे और फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रोज ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, रोज हम 10-20 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर एक कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट, ऐसे करके हम लोग पूरा का पूरा आपका सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों आपको अभी तक मेरा मेथोडोलॉजी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।